हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, कुछ एक सीएसआर नेट के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था जो जून 2016 के अंदर आए थे। कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस किया था। फिर हमने क्या किया था, ग्राम समीट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को भी डिस्कस किया था। देखो बच्चों, आज हम दरअसल क्या करते हैं, हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो काम है, दरअसल उस काम को आज ख़त्म करते हैं ताकि हम नेक्स्ट पेपर है उसको स्टार्ट कर सकें। देखो बच्चों, फिलहाल आज मैं आपको फिलहाल एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। दरअसल एक ये क्वेश्चन है, सीएसआईआर नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2019 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन और 4.75 मार्क्स का है। देखो बच्चों, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, जो आपको चीज़ें बताई गई है उसको अच्छे ढंग से सोचो। क्या चीज़ बताई गई है, कैसे टैकल करना है चीज़ों को, कैसे अप्रोच बनानी है। क्योंकि नेट के अंदर जो कोई भी क्वेश्चन आता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का हो या फिर कुछ भी हो। आज ही दरअसल मैं नेट का पेपर देख रहा था। असम साइड में एक जो नेट का कंडक्ट हुआ था पेपर, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से। आज ही देख रहा था मैं पेपर, लीनियर अलजेब्रा देख रहा था। लीनियर अलजेब्रा का जो पेपर है बच्चों, जो सीएसआईआर नेट के अंदर जो पूछा गया था असम साइड में, इट इज़ ऑन एन एवरेज 56 to 58 मार्क्स का था। और देखो बच्चों, जो क्वेश्चन थ्रू आउट थे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो चीज़ें आपको थ्रू आउट मैंने बताई भी है वीडियो के अंदर, उसी टाइप से जो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, चीज़ें वहाँ से पूछी गई थी। आपको क्या करना था, जस्ट थिंकिंग बनानी थी, क्या चीज़ बताई गई है, कैसे अप्रोच करना है। और देखो बच्चों, वहाँ से जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो क्वेश्चन है, दरअसल वहाँ से मेनली 2 क्वेश्चन आए थे, 4.75 मार्क्स के थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के। आज हम क्या करेंगे, दरअसल उन दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ काम है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, उसको आगे तक ले जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, दरअसल ये जो क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का है, पार्ट सी का है। क्वेश्चन दरअसल ये बोलता है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। सीएसआईआर नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2019 के अंदर आया था। इसने बोल दिया कि फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। उसने क्या डिफाइन कर दिया, एक्स वाई की जो इनर प्रोडक्ट है बेसिकली डिफाइन कर दी एक्स ट्रांसपोज ए इंटू वाई डिफाइन कर दी, जहाँ पर ए आपके पास क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसकी एंट्री कहाँ से, रियल एंट्री है। फिर इसने बोल दिया कि ए की कौन सी चॉइस के लिए जो एक्स कोमा वाई है वो इनर प्रोडक्ट, जो एक्स वाई की जो इनर प्रोडक्ट ये बन जाता है। आपको ये बताना था कि बेसिकली ये 4 ऑप्शन है कि ए यहाँ पर क्या चीज़ पुट करने से एक्स वाई है, उस जो ये आपने डिफाइन किया है फंक्शन, इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, जो चीज़ डिफाइन किया है फंक्शन, वो इनर प्रोडक्ट बन जाएगा किस चॉइस के लिए, ए की। मेनली ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब मैंने आपको काम करवाया था इनर प्रोडक्ट स्पेस का, जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक लेक्चर शायद सेकंड के अंदर डिस्कस किया था उस चीज़ को, कि इनर प्रोडक्ट पार्ट सेकंड के अंदर दरअसल हमने डिस्कस किया था कि आर स्क्वायर के अंदर या फिर आर के एन के अंदर हम इनर प्रोडक्ट को बेसिकली कैसे डिस्कस करते थे। वहाँ पर मैंने क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था चीज़ को, इनर प्रोडक्ट को बेसिकली कनेक्ट कर दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ। फिर मैंने वहाँ पर बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू आप इनर प्रोडक्ट को भी बता सकते हो। उसके लिए कुछ कंडीशन थी कि जो मैट्रिक्स है वो क्या बननी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और पॉजिटिव डेफिनेट हो। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन के लिए मैट्रिक्स ए आपको यहाँ पर गिवन है वो क्या बनती होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती होगी और पॉजिटिव डेफिनेट है। तो दैट इंप्लाइज उस मैट्रिक्स के लिए जो फंक्शन है दरअसल वो क्या बना देगा, इनर प्रोडक्ट बना देगा। तो बेसिकली इन 4 ऑप्शन में आपको बच्चों यही चीज़ चेक करना था कि ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक होनी चाहिए और पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। तो दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन बिकम द इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन पर आना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन को देखना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन पर आई जो मैट्रिक्स ए है, दरअसल ये बताओ मुझे कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फिर नहीं है। दरअसल ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करते हो तो वो इसके इक्वल नहीं बनता। दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट भी नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज जो एक्स वाई का जो फंक्शन आपने डिफाइन किया दरअसल वहाँ पर, इट इज़ नॉट फॉर्म द इनर प्रोडक्ट व्हेन ए इज दिस। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी पर आते हैं। ए मैट्रिक्स उसने ये डिफाइन कर दी। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, ए मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज किया। ए का ट्रांसपोज दरअसल यहाँ पर क्या बनता है, ए के ही इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर आप क्या चीज़ चेक करते थे, पॉजिटिव डेफिनेट भी बननी चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट पर आना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को हमने क्या किया था, थ्रू आउट वहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट कब बनती है, अगर उसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनते हो, सारे के सारे पॉजिटिव बनते हो।
आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनाया, वो ये था। ये आपके पास क्या बच्चों दरअसल नेगेटिव है, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट बाय सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। तो दैट इंप्लाइज ए अगर ये है तो दैट इंप्लाइज जो फंक्शन है क्या नहीं बनेगा, इनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर आप ये ए लेकर चलते हो तो। फिर दरअसल क्या कर लिया बच्चों, मैंने थर्ड ऑप्शन पर और आना स्टार्ट कर दिया, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों जो थर्ड ऑप्शन के अंदर उसने मैट्रिक्स डिफाइन किया दरअसल वो क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पॉजिटिव डेफिनेट ही चेक करनी थी। आपने क्या किया, वन ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनाया, वो क्या है 2, तो दैट इंप्लाइज 2 इज ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया, दो ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनाना स्टार्ट कर दिया, वो क्या बनेगा दरअसल बच्चों इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट क्या बनता है इसका, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। तो दैट इंप्लाइज बाय द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया मैट्रिक्स ए इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट। तो दैट इंप्लाइज अगर ए ये सेलेक्ट होती है तो दैट इंप्लाइज दिस फंक्शन नॉट फॉर्म द इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर, बट इसने तो इनर प्रोडक्ट पूछा है, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी ही बचता है, वो आपके पास क्या करेक्ट है। आप इसको चेक भी कर सकते थे, कैसे चेक करते थे कि मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनती है थ्रू आउट अगर ये है तो ए। फिर मैंने क्या कर दिया, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। वन ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बनता है 2 विच इज पॉजिटिव। दो ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बच्चों इसका डिटर्मिनेंट वो क्या बन चुका, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज बाय द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2019 के अंदर आया था, 4.75 मार्क्स का। इट इज़ सो इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको ये चीज़ चेक करना था कि मैट्रिक्स कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट बनती है। देखो बच्चों CSIR नेट के अंदर दरअसल जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो फ्रेमवर्क होता है इजी होता है, बाकायदा आपको दरअसल क्या करना पड़ता है वहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर। आप कंसेप्ट को क्लियर रखो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अच्छे बुक्स फॉलो करो, और सेकेंडली ट्रस्ट रखो अपने आप पर भी और मुझ पर भी ट्रस्ट रखो, ताकि मैं ये सारी चीज़ें बता सकूँ। ताकि इससे क्या होगा बच्चों, आपका जो नेट का एग्ज़ाम है, गेट का है या फिर IIT JAM के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी क्या हो, बेनिफिट हो। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन आया था इनर प्रोडक्ट स्पेस का, उसको और डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से फिर हम अपने काम को आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये CSIR नेट के अंदर आया था, दिसंबर 2019 के अंदर आया था, 4.75 मार्क्स का। दरअसल ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो ये है, इसने बोल दिया कि वी आपके पास क्या है, कोई n डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर R पर, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। फिर उसने क्या किया बच्चों, एक लीनियर मैप डिफाइन कर दिया, लीनियर मैप T V2V ये है बच्चों। जो आपके पास ये लीनियर मैप है बच्चों वो ऑर्थोगोनल बनता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती। तो फिर उसने बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू बनती है। देखो बच्चों एक्चुअल में जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इट इज़ सो इजी, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट थिंकिंग ही अप्रोच बनानी है। एक्चुअल में मैं बताऊं बच्चों आपको, जो आपके पास ये बच्चों C और D ऑप्शन है, एक लीनियर अलजेब्रा की बुक है, फुजैन ज़ैंग नाम से है, और उस बुक के अंदर दरअसल इस टाइप की इनर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर्टी दे रखी है, वहीं से ही जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है डिज़ाइन किया गया था ये। फिर भी हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दरअसल इसने क्या बोल दिया कि वी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, n डायमेंशनल पर है। फिर उसने एक लीनियर मैप डिफाइन किया T V से लेकर V तक, वो ऑर्थोगोनल है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो आपको बताना था क्या चीज़ ठीक है, क्या इनमें से गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोल दिया कि अगर T ऑर्थोगोनल है तो दैट इम्प्लाइज T है वो डायगोनलाइजेबल भी बनेगा ओवर R पर। देखो बच्चों हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके पहले भी कि जो डायगोनलाइजेबल अगर ऑर्थोगोनल लीनियर ऑपरेटर हो या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो हमेशा क्या बनती है, डायगोनलाइजेबल बनती है, ओवर C पर बनती है, नहीं कि R पर बनती है। इस चीज़ को हम बाकायदा डिस्कस भी कर चुके थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मैट्रिक्स ले लिया, फिर 0 1 -1 और 0 ये मैट्रिक्स ले ली बच्चों मैंने, इसके थ्रू मैं लीनियर ऑपरेटर बना सकता हूँ, उसके थ्रू मैट्रिक्स ये बनेगी। और फिर हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर, उसका जो बिहेवियर है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इट्स मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया कि मैट्रिक्स ये बनाई। ये मैट्रिक्स दरअसल हमारे पास बच्चों किस टाइप की है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बट इट इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर
आर इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू क्या बनती है बच्चों, वो ये है लैम्डा इज इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। आप बाकायदा इसे चेक भी कर सकते हैं। ऐड करने पर 0, मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता हो इसका डिटर्मिनेंट, क्या आपके पास 1 है, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। तो दैट इंप्लाइज इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ऑपरेटर है या फिर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर है, तो दैट इंप्लाइज वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी बनता है, नहीं कि आर बनता है। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर उसके बाद बच्चों इसने ये बोल दिया कि आपके पास टी क्या है, ऑर्थो डायगोनलाइजेबल है ओवर आर पर, तो दैट इंप्लाइज वो ऑर्थोगोनल भी बनेगा। ये किसने बोल दिया बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या ले लिया, टी के थ्रू मैट्रिक्स ये ले ली 1 0 0 2। देखो बच्चों दरअसल जो मैट्रिक्स है ये आपके पास वो कैसी है, डायगोनलाइजेबल है ओवर आर पर, क्योंकि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है 1 और 2, तो दैट इंप्लाइज आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है सारी की सारी इसकी, तो दैट इंप्लाइज एम इज इक्वल टू जी एम फॉर इच आइगन वैल्यू। तो दैट इंप्लाइज बच्चों इससे ये बन चुका कि अगर कोई डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है या फिर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ओवर आर पर, तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिक्स या फिर वो जो ऑपरेटर है आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल बनेगा। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। बाय दिस एग्जांपल दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर बट नॉट ऑर्थोगोनल, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों जो ऑप्शन सी और डी है ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। इन ऑप्शन पर देखते हैं। बेसिकली इसने क्या बोल दिया कि टी अगर ऑर्थोगोनल है तो ये चीज बराबर बनेगी, अगर ये चीज बराबर है तो दैट इंप्लाइज टी ऑर्थोगोनल है। अब एक्चुअल में इसने जो ऑप्शन सी के अंदर क्या किया है, टी वी कोमा टी डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल बोलता है, वो वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट के इक्वल, जहां पर वी और डब्ल्यू कहां से, वी के अंदर से है। अब देखो बच्चों जो सी ऑप्शन अगर ठीक बनता है तो डी भी तो ठीक बनेगा, क्योंकि ये तो वी और डब्ल्यू है वो किसके मेंबर है, वी के मेंबर है। अगर मैं डब्ल्यू को और वी को बराबर ले लेता हूं तो ये दोनों चीज इंप्लाई करेगी फिर उस केस के अंदर। तो इसका मतलब ये है बच्चों अगर सी ऑप्शन करेक्ट होता है तो दैट इंप्लाइज ऑब्वियसली by putting v is equal to d, तो that implies v is equal to w, so that implies option D is also correct. Now I am going to start with option C. देखो बच्चों C ऑप्शन के अंदर आते हैं पहले, वो ये देखो बच्चों इसने बोल दिया कि T अगर ऑर्थोगोनल है तो ये चीज बराबर बनता है, ये बराबर, तो दैट इंप्लाइज टी ऑर्थोगोनल है। मैंने क्या कर दिया, इसको लेकर चलना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या है कि टी वी कोमा टी डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल वी कोमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू द कैपिटल वी। मैंने क्या कर दिया बच्चों, जो इस इनर प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू को खोल दिया। तो दैट इंप्लाइज इफ एंड ओनली इनर प्रोडक्ट की वैल्यू को यहाँ से खोलता हूँ तो वो क्या बन चुका, वो ये है कि ट्रेस ऑफ टी डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू टीवी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू वी। देखो बच्चों जो आपके पास वी डब्ल्यू थे वहाँ से जो फील्ड है वेक्टर है वो आर स्क्वायर पर चला हुआ है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो चीज़ें हैं आपके पास जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो इसी के इक्वल ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि टी डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, टी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली टी वी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डब्ल्यू का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू वी। एक्चुअल में जो टी है बच्चों वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है और वो आर पर डिफाइन किया हुआ उसने, मतलब रियल स्पेस पर आपका काम चला हुआ है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो इसी के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ट्रेस ऑफ डब्ल्यू का ट्रांसपोज टी का ट्रांसपोज इनटू टी इनटू वी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डब्ल्यू का ट्रांसपोज इनटू वी। अब ये दो चीज बराबर है, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली दिस वन इज आइडेंटिटी, इफ एंड ओनली टी ट्रांसपोज इनटू टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि टी इज ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि टी वी कोमा टी डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी कोमा डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली टी इज ऑर्थोगोनल। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो बच्चों अगर ऑप्शन सी बनता है तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से
v को w ले लिया, इफ v इज इक्वल टू w, तो दैट इंप्लाइज पुटिंग इन ऑप्शन थर्ड, देन वी गेट tv कोमा tv की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू v कोमा v की इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल v बिलोंग्स टू द कैपिटल V, implies that t is orthogonal. So that implies logically option D is also correct. तो दैट इम्प्लाइज इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR नेट के अंदर आया हुआ था। इस टाइप से जो इस क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क था, इस टाइप से डिज़ाइन था। आपको क्या करना था बच्चों, इसको इस टाइप से सॉल्व करना था, अप्रोच करना था, आंसर बनाना था। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, वो ये कि ऑर्थोगोनल सबस्पेस क्या होते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि V ओवर F क्या है मेरे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। लेट V ओवर F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड टू सबस्पेस W1 and W2 of the vector of the inner product space V is said to be orthogonal. It's said to be orthogonal subspace. Orthogonal subspace. देखो बच्चों, यहाँ पर एक डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सबस्पेस की। दरअसल वो डेफिनेशन क्या है उस पर आते हैं। मान लिया V ओवर F क्या है मेरे पास, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और दो सब स्पेस है W1 और W2, किसके, इनर प्रोडक्ट स्पेस V के। जो ये दो सब स्पेस है मेरे पास W1 और W2, वे ऑर्थोगोनल दरअसल कब बनते हैं, वो अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। कंडीशन मेनली क्या है, वो ये है, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल सबस्पेस इफ U, V की इनर प्रोडक्ट is equal to 0 for all U belongs to capital W1 and V belongs to capital W2। तो इसका मतलब दरअसल ये है बच्चों कि दो सबस्पेस है मेरे पास W1 और W2, वो मेनली हमारे पास ऑर्थोगोनल सबस्पेस का बनते हैं। अगर एक मेंबर कहाँ से उठाता हूँ मैं, W1 से, एक W2 से, अगर उन दोनों की इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो वो क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। इसका मतलब जो भी सबस्पेस है मेनली बेसिकली, वे दो सबस्पेस मेरे पास ऑर्थोगोनल तभी बनते हैं अगर उन दोनों सबस्पेस के जो मेंबर है एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट करने पर क्या बनता हो, 0 बनता हो। तो दैट इंप्लाइज दीज टू सबस्पेस इज द ऑर्थोगोनल सबस्पेस। तो बच्चों हमारे पास ये मेनली डेफिनेशन थी, किस चीज़ की थी, ऑर्थोगोनल सबस्पेस की। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को बोलते हो आप, उस पर आते हैं। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की है बच्चों डेफिनेशन। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, देखो बच्चों डेफिनेशन हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, बेसिकली वो ये है कि मान लिया V ओवर F हमारे पास क्या कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कि आप किसी सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो, उस चीज़ पर बात आती है। तो इसका मतलब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, तो वो ये है कि लेट V ओवर F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS एंड W बी द सबस्पेस ऑफ V, W बी द सबस्पेस ऑफ V, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, जो सबस्पेस हमारे पास W है उसका, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज, वो ये है कि W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आप कौन से मेंबर जाते हैं, किस टाइप के मेंबर जाते हैं। देखो बच्चों बेसिकली हमारे पास क्या है डेफिनेशन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, वो ये है कि मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है V ओवर F और W मैंने मान लिया एक सबस्पेस है V का, दिस वन इज सबस्पेस ऑफ V। आपको बच्चों क्या करते हो आप कि इस सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हो,
मेनली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास मेंबर किस टाइप से जाते हैं, वो ये है कि वो सारे के सारे मेंबर वी के सच दैट जो डब्लू के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाते हो प्यारे बच्चों, इनर प्रोडक्ट 0 बनाते हो, कि सच दैट यू कोमा डब्लू की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल डब्लू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्लू। मतलब बच्चों हमारे पास जो डेफिनेशन है दरअसल वो ये है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की, कि किसी सब स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या बनता है कि वो सारे के सारे मेंबर आप क्या करना स्टार्ट कर दो, इस वेक्टर स्पेस वी से उठाना स्टार्ट कर दो जो डब्लू के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाता हो बच्चों, इनर प्रोडक्ट को 0 बनाता हो। तो इसका मतलब जो सेट बन के आता है दरअसल आपके पास, दिस सेट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सब स्पेस। देखो बच्चों अब मैं क्या करता हूं, दरअसल इस चीज को चेक करने की कोशिश करता हूं कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है किसी सबस्पेस का, वो सबस्पेस बनता है या फिर नहीं बनता। अब सबस्पेस बनने के लिए कुछ कंडीशन हुआ करती थी, उस पर आते हैं कि अब किसी स्ट्रक्चर को इनफैक्ट किसी वेक्टर स्पेस वी का सबस्पेस कब बोलते थे कि एक तो वो नॉन एम्प्टी हो, सेकेंडली कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। वो कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि देखो बच्चों पहले तो मैंने क्या कर लिया, इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया कि जो ये W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो नॉन एम्प्टी बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों V है आपके पास, क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर 0 मेंबर पक्का प्रेजेंट है, तो दैट इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू V। अब देखो बच्चों हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो इसका मतलब V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाई, तो दैट इंप्लाइज W के भी तो हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाएगा, क्योंकि W की किसके अंदर प्रेजेंट है, पूरा का पूरा V के अंदर प्रेजेंट है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या बनती है, ये चीज़। तो दैट इंप्लाइज 0, W की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको एक मेंबर ऐसा मिल चुका जो W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। तो दैट इंप्लाइज 0 बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, नॉन एम्प्टी। एक तो ये चीज़ थी। अब बात दरअसल ये थी कि इसको सबस्पेस चेक करने के लिए आप किस किस कंडीशन को चेक करते थे, कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन हुआ करती थी। बेसिकली ये हुआ करती थी कि 2 मेंबर उठाओ, इसके अंदर से सम भी इसी के अंदर जाता हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जाता हो। फिर हमने क्या कर दिया था, उस चीज़ को रिमूव कर दिया था, एक कंडीशन में ब्रेक कर दिया था, इफ एंड ओनली में बना दिया था। वो ये थी कि 2 मेंबर उठाओ आप इसके अंदर से, उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ AU प्लस BV, वो भी अगर इसके अंदर जाता है तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर बिकम द सब स्पेस ऑफ V। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने क्या कर लिया बच्चों, इसके अंदर से 2 मेंबर उठाए, लेट मान लिया 2 मेंबर है मेरे पास इसके अंदर से, लेट U, V बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। देखो बच्चों ये 2 मेंबर आपने किसके अंदर से लिए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W के अंदर से लिए है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो U है W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, और V भी W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों, 0 बनाएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि U, W की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। और सिमिलरली यहाँ से V, W की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ये चीज़ थी। अब मेरा टारगेट दरअसल ये चीज़ चेक करना है कि AU प्लस BV ये जो मेंबर है इसके अंदर जाना चाहिए। अब ये मेंबर इसके अंदर कब जाएगा, अगर ये मेंबर W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, 0 बनाता हो। तो मैंने क्या कर लिया, W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट चेक करनी स्टार्ट कर दी। तो वो क्या बनती है बच्चों, वो ये कि AU प्लस BV, W के साथ इनर प्रोडक्ट। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, इसको जो प्रॉपर्टी थी हमारी इनर प्रोडक्ट की उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये कि A को बाहर निकाल लिया, U, W के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस B इंटू V, W के साथ इनर प्रोडक्ट। एक बात बताओ बच्चों, U की W के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है, 0 बनती है W के हर एक मेंबर के लिए, और V की भी W के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है, 0 बनती है W के हर एक मेंबर के लिए। तो दैट इंप्लाइज दिस थिंग्स इज 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0। तो दैट इंप्लाइज A इंटू 0 प्लस B इंटू 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से आप क्या प्रूव कर चुके हैं, इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि AU प्लस BV बिलोंग्स टू
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको गिवन होता है और आप किसी भी सब स्पेस का क्या निकालते हो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, दरअसल उसके अंदर मेंबर कौन से आते हैं, वो सारे के सारे मेंबर V के जो W के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाते हो प्यारे बच्चों, इनर प्रोडक्ट 0 बनाते हो। तो हमने ये चीज प्रूव किया है कि द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब स्पेस इज अगेन सब स्पेस। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुकी, एक प्रॉपर्टी बन चुकी, वो ये है कि द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब स्पेस इज अगेन द सब स्पेस ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट of the subspace is again subspace of the inner product space V over F। ये है बच्चों आपके पास प्रॉपर्टी जो अभी आपने क्या किया, इस चीज को बकायदा प्रूव कर दिया। देखो बच्चों आपने भी क्या किया, किसी सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया है। मैंने क्या कर लिया बच्चों, अब W को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 0 सबस्पेस ले लिया और ये चीज चेक करना स्टार्ट कर दिया कि 0 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या बनता है, उस चीज पर आते हैं। आपने बेसिकली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को ये चीज डिफाइन की है कि वो मेंबर U के V के सच दैट जो W के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाते हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनाते हो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू द कैपिटल W। ये चीज थी। मैंने क्या कर लिया बच्चों, W को क्या ले लिया, अब 0 सबस्पेस ले लिया। तो मेरा अब ये टारगेट है फाइंड आउट करना है कि 0 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या बनता है। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट 0 सबस्पेस का क्या बनेगा, वो ये कि वो मेंबर V के सच दैट जो W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाते हो, 0 बनाते हो। और W क्या आपके पास बकायदा 0 सबस्पेस है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से इस डेफिनेशन के थ्रू क्या चीज रिड्यूस हो चुकी, वो ये कि U, 0 के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू द 0 सबस्पेस। अब इसके अंदर तो ऑब्वियस ये कि मेंबर है। अब देखो बच्चों 0 मेंबर की किसी भी मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो, दरअसल वो क्या बनती है, 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे, सारे के सारे मेंबर ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दैट इंप्लाइज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 सबस्पेस इज V। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज बन चुका बच्चों कि 0 सबस्पेस का दरअसल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, पूरा का पूरा इनर प्रोडक्ट स्पेस ही बनता है। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, ये चीज फाइंड आउट करनी स्टार्ट कर दी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस V का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल क्या बनेगा, उस चीज पर आते हैं। ये चीज है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस V, वो आपके पास दरअसल क्या बनता है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों इसके अंदर कौन से मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर V के जो V के हर मेंबर के साथ क्या करते हो, इनर प्रोडक्ट को 0 बनाते हो, बकायदा दिस डेफिनेशन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट U, V की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू द कैपिटल V। ये चीज है बच्चों। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको तो वो मेंबर फाइंड आउट करने हैं V के जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाते हो, दरअसल 0 बनाते हो। जब मैंने आपको ये चीज बताई थी, ऑर्थोगोनल वेक्टर को डिस्कस किया था हमने, वहां पर मैंने इस चीज को प्रूव किया था कि 0 वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर होता है दरअसल जो पूरे के पूरे इनर प्रोडक्ट स्पेस V के हर मेंबर के साथ क्या बनाता हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि V के कौन से ऐसे मेंबर हैं जो V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाते हैं, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर है, वो कौन सा था, 0 वेक्टर था। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ V क्या बनता है, 0 सबस्पेस। तो इसका मतलब ये है कि द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ V इज 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों, अभी आपने ये चीज प्रूव कर दिया कि किसी भी सबस्पेस का दरअसल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, वो भी क्या बनता है, सबस्पेस बनता है। और 0 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा इनर प्रोडक्ट स्पेस V है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस V का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल आपके पास क्या है, वो 0 सबस्पेस है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब मैं ये चीज चेक करना चाहता हूँ दरअसल कि W है, मान लो V ओवर F आपके पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस था और W उसका सबस्पेस है।
W के अंदर और W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट है उस पर आते हैं। इसका मतलब यहाँ से थ्योरम क्या, दरअसल थ्योरम तो एक्चुअल मायने में ये थ्योरम है, उसको ही लिख लेता हूं मैं, फिर उसका प्रूफ करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरा टारगेट अब ये है कि ये चीज चेक करना है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन, मतलब कि बेसिकली ये है कि लेट V over F be the inner product space and W be the subspace of V ये है बच्चों। अब बच्चों दरअसल मेरा टारगेट ये चीज चेक करना है कि V ओवर F आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपने W है वो चीज़ चेक कर लिया कि हाँ बोल दे कि ये सब स्पेस है V का। अब मेरा दरअसल टारगेट ये है कि W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर मेंबर दरअसल कौन से प्रेजेंट है, उस चीज़ को चेक करना है। देखो बच्चों इन दो के इंटरसेक्शन के अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से जाते हैं जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी प्रेजेंट हो, तो वही तो आपके पास कॉमन मेंबर बनते हैं। मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर से। अब देखो बच्चों मैं एक बार बकायदा फिर से लिख देता हूं डेफिनेशन को कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की क्या थी, वो ये थी कि वो मेंबर V के सच दैट जो W के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाते हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनाते हो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू द कैपिटल W। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों दरअसल मैंने क्या ले लिया कि एक आर्बिट्री मेंबर उठाया यहां से, लेट U बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये चीज है। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि बच्चों W U है इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा और इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U बिलोंग्स टू W एंड ऑल्सो U बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इसका मतलब बच्चों सिचुएशन दरअसल इस टाइप से है ये कि डायग्रामेटिकली अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस चीज़ को, तो वो इस टाइप से कि इस टाइप से आपने क्या किया है, दरअसल एक V और F आपके पास क्या एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है दरअसल ये, और ये मान लिया मैंने क्या है अपने पास सब स्पेस है W, और इसके अंदर एक U प्रेजेंट है और U दरअसल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालते हो W का, उसके अंदर भी प्रेजेंट। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब स्पेस, तो दैट इंप्लाइज वो W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U, V की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू द कैपिटल W। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों आपने यहां से ये बोल दिया कि W का अगर कोई भी मेंबर उठाते हो दरअसल वो क्या करता है U के साथ क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, इनर प्रोडक्ट 0। मतलब कि U एक ऐसा मेंबर है जो W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। अब U किसके अंदर प्रेजेंट है, दरअसल W के अंदर प्रेजेंट है, तो दैट इंप्लाइज एक बात तो सिचुएशन ये भी आएगी कि यहाँ से आप एक्चुअल में आप क्या करते हो कि यहाँ से मेंबर जितने भी हैं सारे के सारे U के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। अब 0 U है वो W के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आपको U की U के साथ ही इनर प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, वो क्या बनेगी, 0 बनेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों आपको अगर याद हो तो इनर प्रोडक्ट के अंदर हमने एक डेफिनेशन थी कि नॉन नेगेटिविटी की, कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 तभी बनती है इफ एंड ओनली U इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी आर्बिट्री मेंबर उठाते हो इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर तो वो क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसका मतलब दरअसल ये है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज द 0 सबस्पेस। ये है बच्चों आपके पास एक्चुअल में इंटरसेक्शन इन दोनों के। ये इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास V कोई है, आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W क्या है, दरअसल सबस्पेस है V का, तो W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दरअसल वो क्या बनता है, वो बनता है 0 सबस्पेस। ये चीज थी बच्चों। एक्चुअल में अब हमारे पास क्या आती है बच्चों, दरअसल थ्योरम भी आती है। थ्योरम को हम क्या करते हैं, दरअसल डिस्कस करते हैं।
उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एक और जो हमारा काम बचता है इसको और आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, अब दरअसल हमारे पास क्या एक छोटी सी थ्योरम है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा कि एक अप्रोच मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में दरअसल मेंबर किस टाइप के बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, जैसे कि थ्योरम क्या दरअसल वो ये है कि लेट V over F बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट V over F be the inner product space and let W1, W2 and so on so forth Wn be the basis of W, be the basis of W, then U belongs to orthogonal complement of W if and only if कि U, WI की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये चीज़ है बच्चों। दरअसल देखो बच्चों, जो हमारे पास ये थ्योरम है दरअसल हमारे पास यहाँ से अप्रोच बनानी स्टार्ट कर देता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को दरअसल आप फाइंड आउट कैसे करते हो। उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी, उस क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने काम को और आगे तक लेकर जाते हैं। देखो फिर उसके बाद मैं कुछ एक एक्सरसाइज दूंगा, फिर उसके बाद हमारा जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का काम है बेसिकली वो खत्म हो जाता है। देखो बच्चों, जो थ्योरम है इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ ये बेसिकली थ्योरम ये बोलती है आपको कि कोई भी मान लिया इनर प्रोडक्ट स्पेस है और ये जो आपने W1, W2, W3 एंड सो ऑन सो फोर्थ Wn लिए है, ये मान लिया बेसिस थे W के। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर दरअसल मेंबर वही जाएगा जो WI, जो ये बेसिस के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हूँ। जिसकी कैसे करेंगे इसका प्रूफ देखो ऐसे, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट U है वो बिलोंग करता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। देखो बच्चों, अब U इसके अंदर प्रेजेंट है तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है कि जो U है W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। अब U अगर इनर प्रोडक्ट 0 बनाता, मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि जो U है वो WI के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हो। तो उसी पर आते हैं दरअसल। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, दरअसल ये चीज बना दी, U बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, तो दैट इंप्लाइज U, V की जो इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल W। देखो बच्चों, जो वो सेट है वो बेसिस बनता है W का, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज कंटेन्ड इन W। सिंस यहाँ से ये चीज तो है कि W1, W2 एंड सो ऑन सो फोर्थ Wn, दिस वन इज बेसिस ऑफ W, it is given, तो that implies this set is totally contained in W। ये चीज बन चुकी। देखो बच्चों, जो U है V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता है, 0 बनाता है। अब जो ये मेंबर है बेसिस है तो दैट इंप्लाइज सबसेट भी बनता है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसिस, कि सबसेट भी बनता है तो दैट इंप्लाइज जो सारे के सारे मेंबर है किसके अंदर चले गए, W के अंदर चले गए। अब बकायदा द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की जो U है वो W के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाता है, तो दैट इंप्लाइज उनके साथ भी क्या बनेगा, हर मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, ये बन चुका कि U, WI की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये चीज है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर U W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो दैट इंप्लाइज वो बेसिस के हर एक मेंबर के साथ क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता है। अब कन्वर्सली मैं लेकर चल पड़ा। कन्वर्सली ये है कि मैंने क्या मान लिया कि एक मेंबर है U जो बेसिस के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बनाता है, तो मेरा टारगेट ये है, ये चीज शो करना है कि वो मेंबर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W के अंदर प्रेजेंट होगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से कन्वर्सली पर आते हैं। सिंस यहाँ पर क्या चीज अब गिवन है कि U, WI की जो इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लाइज बिटवीन 1 to n। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों, जो U है WI के साथ, हर WI के साथ क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता है, प्रत्येक I जो 1 और n के बीच में लाई करता है। देखो बच्चों, जो ये सेट है बेसिस दे रखा है इसने W का, तो दैट इंप्लाइज W का हर एक मेंबर उनकी हेल्प से लिखा जाएगा। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट V बिलोंग्स टू द कैपिटल W,
तो दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर ए आई बिलोंग्स टू द फील्ड एफ सच दैट कि जो v है वो बेसिस के हर एक मेंबर के हेल्प से लिखा जाए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से v इज इक्वल टू a1w1 प्लस a2w2 प्लस अप टू सो सो फोर प्लस anwn, ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो u है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w के अंदर कब प्रेजेंट होगा, अगर वो w के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनाता हो, जीरो बनाता हो। तो मैंने क्या कर दिया, u की v के साथ इनर प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो दैट इम्प्लाइज वो क्या बनेगी, वो ये। तो दैट इम्प्लाइज u कोमा v की इनर प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी, वो ये बनेगी बच्चों। u की वैल्यू पुट कर दी तो दैट इम्प्लाइज v की u कोमा a1w1 प्लस a2w2 प्लस अप टू सो फोर प्लस anwn के साथ इनर प्रोडक्ट, ये चीज़ है बच्चों। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो वो क्या बन चुका, a1 का कॉन्जुगेट u कोमा w1 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस a2 का कॉन्जुगेट u कोमा w2 के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो फोर प्लस an u कोमा wn के साथ इनर प्रोडक्ट। देखो बच्चों, जो u है वो wi के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो बनाता है, प्रत्येक i जो 1 और n के बीच में लाई करता है। दैट इम्प्लाइज दिस थिंग्स इज जीरो, दिस वन इज जीरो एंड सो फॉर ऑल आर जीरो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि a1 कॉन्जुगेट इंटू जीरो प्लस a2 कॉन्जुगेट इंटू जीरो प्लस अप टू सो फोर प्लस an कॉन्जुगेट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि v आपके पास क्या था, कोई आर्बिट्ररी मेंबर था w का, उसने क्या कर दिया, u के मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो बना दी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल W, तो दैट इम्प्लाइज u बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ये चीज़ थी बच्चों। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आप इसको याद भी रखना, बाकायदा रिजल्ट या कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, उसके साथ आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। एक और थ्योरम है दरअसल बच्चों, उस थ्योरम पर आते हैं, देखते हैं क्या है वो थ्योरम, वो ये एक ही थ्योरम है बच्चों, वो ये है लेट v over f be the finite dimensional vector space, be the finite dimensional vector space and w be the subspace of v, then v is the direct sum of w and w orthogonal complement। देखो बच्चों, दरअसल एक ये थ्योरम है, वो ये है कि अगर v आपके पास क्या कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और w क्या सब स्पेस है, v का सब स्पेस है, दरअसल आपके पास ही v का है। थ्योरम ये बोलती है कि जो v है वो डायरेक्ट सम बनेगा w का और w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। बेसिकली बच्चों, ये जो आपको थ्योरम है ये प्रूव करनी है, कि आपके लिए क्या दरअसल एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, ट्राई करना है। और इसका जो आंसर है, इसका जो प्रूफ है बच्चों, आप मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसका जो प्रूफ है मेरे पास ज़रूर भेजना। उससे क्या हुआ बच्चों, आपकी डेवलपमेंट बनेगी, क्वेश्चन को अप्लाई करने की, थिंक बनाने की, कैसे अप्रोच करें, कैसे आंसर बनाए। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन है जून 14 के अंदर आया था, एक क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर था, पार्ट सी का क्वेश्चन। दरअसल ये है कि इसने बोल दिया कि UVW आपके पास क्या है, 3 वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, UVW की नॉर्म डिफाइन कर दी, U की V के साथ इनर प्रोडक्ट, V की W के साथ V और U की W के साथ इनर प्रोडक्ट उसने बोल दिया। फिर बोल दिया कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है इट इज़ सो इजी, जो आपको थिंक बनाई गई है, जो चीज़ें बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चलना है। उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है आपको मैंने क्या दे दिया, एक्सरसाइज के लिए दे दिया। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम क्या करें, सोल्व करें।
आप इसका जो प्रूफ है बच्चों, इसका जो आंसर है मेरे पास आप कमेंट के थ्रू भी दे सकते हो, जिसका प्रूफ है बाय व्हाट्सअप भी दे सकते हो। इसलिए क्वेश्चन को क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या चीज़ गिवन है, क्या डाटा गिवन है, क्या चीज़ वो हमसे पूछना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे और आंसर बनाएंगे। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ एंड कमेंट करें या फिर मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। पंखा बंद। देखो बच्चों एक ये क्वेश्चन है, दरअसल इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दरअसल ये है, इसने बोल दिया कि आपको क्या करना, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इस सबस्पेस का। देखो बच्चों इसने क्या दे दिया, एक सबस्पेस दे दिया, उसका जनरेटिंग सेट दे दिया उसने, इन दो मेंबर से जनरेट है। देखो बच्चों ये दो मेंबर है एक्चुअल में क्या करते हैं, जनरेट करते हैं डब्ल्यू को, सेकेंडली LI भी है, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट फॉर्म द बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाते हैं, जो अगर वो बेसिस के मेंबर से क्या बनाता हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हो, तो दैट इंप्लाइज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इसने क्या पूछ लिया, एक्चुअल मायने में मुझसे पूछ लिया कि क्या बनेगा। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा मेंबर जाएगा, जो इन दो के साथ क्या बनाता हो, इनर प्रोडक्ट 0 बनाता हो, तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर लिया, लेट U बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर है तो मेंबर भी किसके अंदर जाएगा, R³ के अंदर जाएगा, दैट इंप्लाइज इट इज इन 3 टप्पल, तो दैट इंप्लाइज U है, मैंने मान लिया इस फॉर्म का था, X, Y और Z टाइप का, दैट इंप्लाइज बच्चों वो इन दो मेंबर के साथ क्या करेगा बच्चों, इनर प्रोडक्ट को 0 बनाएगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, इस मेंबर किसको मैंने क्या मान लिया, दरअसल इस मेंबर इसको W1 मान लिया, स्मॉल W1, इसको स्मॉल W2 मान लिया। तो दैट इंप्लाइज U, W1 के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड U, W2 के साथ इनर प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो 0। अब U, W1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या बनती है बच्चों, उस चीज पर आते हैं, इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी X। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U, W1 के साथ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू X, इट इज इक्वल टू 0। अब V की W के साथ W2 के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो बच्चों, वो क्या बनती है, वो भी 0। तो दैट इंप्लाइज वो करते हैं तो क्या बनती है, वो ये। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से U, W2 के साथ इनर प्रोडक्ट दरअसल वो ये बन चुकी कि X माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों X की वैल्यू 0 है, वहां पर पुट कर दिया है, तो दैट इंप्लाइज y प्लस जेड इज इक्वल, सॉरी माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर दरअसल कौन से गए हैं, वो 3 टप्पल गए हैं, जिसके लिए x की वैल्यू 0 हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो दरअसल 0, YZ है, सच दैट जिसके लिए y और z क्या हो बच्चों, बराबर हो। इसको इस तरफ लेकर जाता हो तो बराबर ही बनता है, सच दैट y इज इक्वल टू z एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका। अगर वो आपसे ये पूछता है कि फाइंड आउट द जनरेटिंग सेट ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, तो वो क्या बनता बच्चों, ये पोजीशन 0 थी, इसको क्या मान लो, फ्री वेरिएबल मान लो, तो y की भी पोजीशन क्या बनती है, सेम ही बनती है, जो फ्री वेरिएबल आपने मानना है वही। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअल मायने में वो किससे जनरेट है, वो ये था। मैंने क्या मान लिया, z को k मान लिया, पुट कर दिया, ये बनता है, k को भी हटा दिया, तो दैट इंप्लाइज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल मायने में वो इससे जनरेट था। तो इस टाइप से था बच्चों, अगर कोई भी आपको सबस्पेस दे दिया जाता है, उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पूछता है, तो आपको इस टाइप से फाइंड आउट करते हो। अब बच्चों मैं क्या देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए देता हूँ, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन के अंदर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज ये है आपके लिए। सेम इसी प्रोसीजर से चलना आपको प्यारे बच्चों, और आंसर बनाना है। फर्स्ट में ये दे दिया मैंने कि W1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, इट इज जनरेटेड बाय एक्चुअल में 1 0 -1 2, इट इज कंटेन्ड इन R⁴ ओवर R। आपको दरअसल ये फाइंड आउट करना है W1 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, उसकी डायमेंशंस भी फाइंड आउट करनी है और जनरेटिंग सेट भी फाइंड आउट करना है। सेकंड, W2 इज इक्वल टू, इट इज जनरेटेड बाई 1 0 -1 1 2 3, it is contained in R³ over R। फाइंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि W2 का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा,
एंड डायमेंशंस ऑफ W2 वो भी क्या बनेगी। थर्ड क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए कि W3 इट इज जनरेटेड बाय 1 -1 0 -1 1 2 3 -1 इससे जनरेटेड है। इट इज कंटेन्ड इन RK4/R। फाइंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W3। ये चीज़ है बच्चों। ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W3। देखो बच्चों एक 3 क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है, आंसर बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इस टाइप से बच्चों जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो काम था वो क्या हो चुका बच्चों, ख़त्म हो चुका। अब कुछ एक जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैंने नहीं करवाई, ईजी से क्वेश्चन आप इजीली ट्राई भी कर सकते हो। इसलिए बच्चों जो कोई भी आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास भेजो, किसी भी मीडियम के थ्रू भेज सकते हो तो उसके थ्रू भेज दो। आप व्हाट्सअप के थ्रू भेजना चाहो तो व्हाट्सअप के थ्रू भी भेज सकते हो, या फिर कमेंट के थ्रू भेजना चाहो तो कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो। तो इसलिए बच्चों काम को अच्छे ढंग से करो, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओ, अच्छी अच्छी बुक फॉलो करो। सो कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है तो मेरे पास भेजो। कल हम बच्चों डिस्कस करेंगे, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे।